देखना वहां से मतलब फिगर तो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा मैथ जहां से करेगा। एक लो बुक बताओ, बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो। ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 4 किलोमीटर तैर सकती है। ओके। उसके स्थिर जल में उसके स्थिर जल में बोलो। तैरने की चाल तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तथा धारा की चाल धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जी हल करते हैं। तो हमने कल क्या माना था बताओ, जो माने थे बताओ, हमने किसको क्या माना था? हाँ क्या माने थे बोलो। स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, सही है ना। और धारा की चाल हमने कितना माना था? धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट बस रुक जाओ थोड़ा, देखो ये फिगर थोड़ा देख लो। ये मान लो पानी इधर से इधर बह रहा, ये पानी ऐसे एक बस इतना बना लेता। देखो पानी इधर से इधर बह रहा ना, ऐसे इधर से इधर बह रहा। तो ऋतु देखो पहली कंडीशन में, देखो पहली कंडीशन में ऋतु इधर से इधर जा रही है ना, तो इधर से इधर जा रही है। तो कितना टाइम लग रहा है उन्हें? 2 घंटे में कितना जा रही है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर ले रही है। लेकिन जब वापस आ रही थी तो 2 घंटे में कितना आ रही है वो? 2 घंटे में 4 किलोमीटर। देखो और देखो धारा अनुकूल मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, और प्रतिकूल मतलब क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा में। ऐसे चल रही थी। तो फर्स्ट कंडीशन यह है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में, और सेकंड कंडीशन है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ये चल रही है। ओके। तो कह रहे कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो अब यहां से लिखते, यहां धारा के अनुकूल देखो अच्छा एक बार बताओ, ये देखो दूरी दिया और ये क्या दिया? समय दिया ना। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बताओ कितना होगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, अच्छा ऋतु की चाल क्या? ऋतु की चाल तो नॉर्मली क्या x है ना, बोलो। लेकिन जब धारा के अनुकूल जाएगी तो x तो अपने से जाएगी, और धारा भी इसको कितनी स्पीड से लेकर जाएगा? y की स्पीड से लेकर जाएगा ना। तो उसकी टोटल चाल x प्लस y हो जाएगी ना, बोलो बराबर। और ये दूरी कितना है बताओ? 20 किलोमीटर, और समय कितना लगा था उसे? 2 घंटे। 2 × 2 और 2 दहिये में 20। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया? 10। समीकरण 1 मान लो। सर अलग आ गया। हाँ कल वाले से अलग है। कल वाला समय थोड़ा सही है। ओके कल हमने थोड़ा अजीब तरह से लगा दिया होगा। तो 1 मिनट और दूसरा लिखो। अभी रुक जाओ काटो नहीं से। और दूसरा लिखो धारा की प्रतिकूल किसकी चाल? हाँ ऋतु की चाल। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अच्छा एक बात बताओ, उसकी ऋतु की चाल कितनी है? ऋतु की चाल x है ना, लेकिन वो धारा के प्रतिकूल जाएगी तो हवा उसे पानी से धकेलेगा ना, मतलब उसकी चाल को कम कर देगा ना, x माइनस वाई हो जाएगा। और बराबर दूरी कितना है बताओ? इस बार दूरी से 4 किलोमीटर चला, और समय कितना है? 2 घंटे। तो 2 × 2 2 दूना 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना? 2। हाँ ये सिंपल था, कल हमने थोड़ा अजीब लगा दिया था। लिखोगे समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + समीकरण 2। ऐसा अभी रुक जाओ देखो। तो सम करेंगे, देखो x + y बराबर कितना है? 10, समीकरण 1 है।
और x माइनस वाई बराबर कितना है 2। समीकरण कौन सा है दूसरा। दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट गया और x प्लस एक्स 2x बराबर कितना 12। तो x बराबर कितना आ गया 6। x का मान कहाँ रखोगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारी ये हुआ ना। तो x बराबर 6 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 6। तो माइनस वाई बराबर कितना हुआ -4। माइनस माइनस कट गया y बराबर कितना 4। चलो कल वाला शायद मिस्टेक। अब देखो अपना उत्तर कैसे लिखोगे। हमने बताओ x क्या माना था ऋतु की चाल ना। लिखोगे अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितनी है। ये नोट कर लो जी। कल वाला काट दो। हाँ कल वाला काट दो जी। कल वाला कैसे मिस्टेक हो गया। फिगर वही रहेगा बस जो न्यूमेरिकल लगा के ना वो उसे काट दो। चलो 12वां बोलो जी। भिन्न वाला है तो सिंपल तो है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। चलो इस क्वेश्चन को लिखते रहो पिता और पुत्र। अच्छा क्वेश्चन जिसके पास है वो रहने दो, जिसके पास नहीं वो लिखो। जैसे कि मिस्टर पवन तुम्हारे पास किताब है नहीं है नहीं है नहीं है तुम लिखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु। अभी अगर नहीं लिखोगे बता रहे हैं। वर्तमान आयु आयु का अनुपात आयु अनुपात कितना है 5:2। 10 वर्ष बाद उनकी आयु 10 वर्ष बाद उनकी उनकी आयु आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ये हल करता। देखो एक पिता है दूसरे क्या है पुत्र है। दोनों की वर्तमान आयु कितना अब वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 5:2। और कह रहे कि 10 साल बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा ना। ये कंडीशन। तो बताओ दो कंडीशन है कि नहीं बताओ। यहां से तक पहली कंडीशन है पहली शर्त ना और उसके बाद 10 वर्ष बाद से लेकर के दूसरी शर्त है। बोले यही तो है कि 2 शर्त है। तुमको तो लग जाना चाहिए। देखो तो पहले जो दिया जो पूछा उसी वही मानना पड़ेगा ना। पूछा क्या कह रहा कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लो कि पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y माना पिता की वर्तमान आयु कितना मान लो x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ओके देखो अच्छा इसमें साथ हम फिगर बना के नहीं समझा रहे हैं सिंपली समझा दे रहे हैं। प्रथम शर्त अनुसार। अच्छा अनुपात का मतलब क्या होता है कोई जानता है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है बस इसमें। देखो पहला कंडीशन देखो पहला कंडीशन कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो देखो पहले दोनों का अनुपात कर रहे हैं ना। अच्छा पहले पिता लिखा कि पुत्र लिखा तो पिता लिखा ना तो पहले पिता वाला 5 होगा और पुत्र वाला कितना होगा 2 होगा। तो ऐसे लिखे देखो x अनुपात y बराबर 5:2। यही तो कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:2। अब अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं ना ऐसे x/y बराबर 5/2। तीरे गुणा कराओगे तो 2x बराबर कितना हो गया तो 2x माइनस 5 हो गया। इधर करोगे तो माइनस हो जाएगा ना। और बराबर में बचा कितना 0 बचा। समीकरण 1 मिल गया हमारा। ओके अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार बताओ कह रहे 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या करते हैं जोड़ते हैं ना। तो मुझे बताओ 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी। कुछ भी बोल रहे हो यार। जब उसकी वर्तमान मतलब इस समय की आयु x वर्ष है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 10 हो जाएगी ना।
और फिर कह रहा है कि दोनों की देखो कह रहे हैं 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। मतलब देखो x प्लस 10 किसकी आयु है? पिता की। और x प्लस y प्लस 10 किसकी आयु हो जाएगी? पुत्र की। और फिर दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रहा है इस बार? 2:1 दे रहा है ना इस बार। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो अब क्या करोगे? x बट्टा 10 प्लस y बट्टा 10 बराबर 2/1। तिरक गुणा करा लो तो x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 गुना 20। चलो अब x इस y को दे लगाओगे तो माइनस 2y हो जाएगा ना, और बराबर 20 और ये हो जाएगा तो माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना हुआ? 10। इस समीकरण कौन सा बन गया? अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लें, नहीं समीकरण 2 में 2x हो जाएगा और यहाँ पर 2x है ऑलरेडी, तो 2x से 2x कट जाएगा ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। देखो लिखेंगे समीकरण, देखो समीकरण 1 माइनस 2 और 2 में किससे गुणा कराओगे? बोलो 2 से गुणा कराओगे ना। तो समीकरण 1 को ऐसे लिखो, तो समीकरण 1 हमारे पास है, बोलो क्या है? 2x माइनस 5y बराबर समीकरण 1 है। दूसरा क्या है? अच्छा दूसरे में 2 से गुणा करना है ना, 2 से गुणा कराओ तो 2 करना 2x माइनस 2 दूना और 2 दहिया में 20। और ये समीकरण कौन सा हो गया? तीसरा नाम लेते। घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो बता 2x से 2x कट गया, माइनस 5 प्लस 4 माइनस y होगा ना, बराबर माइनस 20। तो y बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। अब y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख लेंगे तो किसका मान निकलेगा? x का मान। हाँ 2 वाला छोटा लग रहा है इनको, चलो चाहे इसमें रख लो। y का मान किस में रख लेते हैं? समीकरण पवन बताओ किस में रखा जाए? हाँ पवन तुम्हारा ही नाम है ना, ये लिए नहीं हम 2 में रखेंगे, हम 2 में रखेंगे, हम 2 में रखेंगे। क्या होगा बताओ? आंसर तो वही आने वाला है ना। तो जहां y वहां कितना रखोगे? जहां y वहां 20 रखना है। देखो तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10। देखो जहां y था वहां हमने कितना रखा? 20। तो x माइनस 40 बराबर 10। तो x बराबर 10 प्लस 40। बोलो अतः, अब दोनों की वर्तमान आयु लिखना है। अतः पिता की वर्तमान आयु कितना है? अतः पिता की वर्तमान आयु मतलब वो इस समय 50 साल के हैं। हाँ बुढ़े जल्दी पूरी सब्जी खिलाएंगे। और पुत्र की कितनी है? ठीक है नोट करो जल्दी से, समझ में आया ना? सिंपल था, नोट करिए जल्दी से। चलिए प्रश्न संख्या 14 बोलिए, बोलिए। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, पहले ही बड़ा जी बोल रहा है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी थी। अब से वर्ष 10 नहीं, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु
पिता की आयु 80 वर्ष होने के 80 वर्ष होने के समय बहुत बड़ा लग रहा है। होने के समय पिता और पुत्र की आयु पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो बता रहे हैं, देखो एकदम ध्यान पूरा यहीं पर होना चाहिए क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब विस्तृत उत्तरीय है, थोड़ा सा होता है इसमें दम। देखो पहले समझते हैं क्या कह रहा है। एक को लिख लेते हैं पिता, यह है पिता, ठीक है, बेचारे लाठी लेकर चल रहे हैं, और यह है पुत्र है। चलो सुनो, अच्छा कह रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, अच्छा इसका मतलब क्या है? वर्तमान से 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद, मतलब अब से मतलब क्या, वर्तमान से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो हम ज्ञात कर लेंगे। मान लो कह रहा पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, जब पिता की आयु 80 वर्ष हो जाएगी ना, उस समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करना है। चलो तो हमने पहले क्वेश्चन में ये सोचना है कि जो चीज हमसे पूछा वही मानते हैं हम। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में दोनों का वर्तमान आयु पूछा ना। देखो उनकी वर्तमान आयु, तो माना पिता की वर्तमान आयु x मान लो, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। देखो समीकरण में दो, इस पूरे सवाल में 2 शर्त दिया कि नहीं, देखते हैं कहां पर 2 शर्त है। पहली शर्त तो यहां से लेकर यहां तक है, देखो। फिर कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, तो यहां से फिर दूसरी शर्त शुरू है ना। अब यहां से यह है दूसरी शर्त, यानी अब से 10 वर्ष बाद उसके अनुपात 2 गुनी रह जाएगी। यहां से दूसरी शर्त है, देखो ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों के ध्यान देना। हमने कौन सी आयु माना बताओ, वर्तमान आयु माना। तो एक तरफ देखो हमने जब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यहां लिखो प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार हमने बोला था ना, एक तरफ पिता को रखना है, दूसरी तरफ किसको रखना है, पुत्र को। तो देखो पिता x है और पुत्र क्या है, y, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना। अच्छा देखो कह रहा है अब से 10 वर्ष पहले, अब से मतलब वर्तमान से, मतलब वर्तमान से 10 वर्ष पहले क्या होगा, तो घटाएंगे ना भाई। मान लो कि हमारी उम्र 10 साल 20 साल है, तो अब के 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 10 साल, तो घटाएंगे ना। तो उसी तरह से x - 10 इसमें भी करेंगे और y - 10 इसमें भी करेंगे। सोच पा रहे हो, अब क्या इनकी आयु 10 वर्ष पहले हो गई ना। देखो अब से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कहां पे, ये वाला ना। कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, मतलब ये 4 गुनी है। सोचो अगर मैं दोनों को बराबर करना तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। सही है। देखो x - 10 बराबर 4y माइनस कितना हो जाएगा, 40। y को इधर लेकर आओ, 10 को उधर लेकर जाओ, तो x - 4y बराबर -40 प्लस 10। बोलो तो x - 4y बराबर कितना हो गया, -30। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, पहला हो गया। ओके, इसकी दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, देखो पहले कह रहा था और फिर अब क्या कह रहा है, बाद कह रहा है। तो 10 वर्ष बाद क्या रहेगा दोनों का, x + 10 और y + 10। देखो 10 वर्ष बाद पिता की, ये वाली पिता की आयु है ना, देखो x वाला। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। पहले तो 4 गुनी थी, अब कितना रह जाएगी, तो फिर बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। सोच पा रहे हो। देखो x + 10 बराबर 2y + 20। तो x इस 2y को लेकर बाईं तरफ लेकर आओगे क्या हो जाएगा, बराबर 20 - 10। तो x - 2y बराबर कितना आ गया, समीकरण नंबर कौन सा हो गया,
हल कर लोगे? यस सर। देखो इसके बाद अच्छा, लेकिन मुझे वो भी निकालना ना, एक बता ही देता हूँ पूरा। चलो मुझे बताओ, अगर घटा देंगे तो कट जाएगा ना, घटाएंगे तो x कट जाएगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, बोलो सही है। हम 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो x समीकरण 1 हमारे पास, x माइनस 4y बराबर कितना? -3, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर, इस समीकरण कौन सा है? दूसरा, बोलो सही है। घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है? चिन्ह उल्टा हो जाता है। ये देखो, ये प्लस था, किस में हो गया? माइनस था प्लस में, और प्लस में था, किस में हो गया? देखो ये कट गया। देखो -4y प्लस 2y बराबर -20, तो माइनस माइनस कट गया यार, -40 होगा ना। ये दोनों के दोनों माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। देखो तो 2y बराबर 40 है, तो y बराबर कितना आएगा? यानी कि 20 आ गया। देखो अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अच्छा अभी तो y का मान निकला ना। ओहो रुक जाओ, y का मान किस में रखते हैं? कौन छोटा लग रहा है? 2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई बराबर, समीकरण 2 में रखेंगे तो जहां y वहां कितना रखेंगे हम? 20। देखो तो x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, यही तो होगा। जहां y वहां कितना रखना है? 20। तो x माइनस 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 40। ये तो पहले ही वाला आंसर आ रहा है, लग रहा है एकदम सेम आया था ना ये। ओके अच्छा, अतः अब देखो, अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 50 बरिस। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? हाँ लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भाई साहब हमने यहां तक हो गया हमारा। उसको कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने की समय। अच्छा पिता की आयु 80 वर्ष कब होगी बताओ? 30 साल बाद होगी ना। तो अब जब पिता बढ़ेगा तो पुत्र इसे रुकेगा थोड़ी, इसकी भी आयु बढ़ेगी ना। तो भाई साहब ये जब 80 होगा, ये कितना हो जाएगा? तो अब लिखेंगे 30 वर्ष बाद पिता की आयु। देखो देखो ऐसे लिखेंगे, सुनो सुनो लिखेंगे। अच्छा देखो क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात करिए। तो ऐसे लिखो, देखो 30 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात बताओ। सबसे पहले पिता नाम लिया गया ना, तो पिता बताओ 30 साल बाद कितना हो जाएगा? 80 साल। यानी कि ऐसे थोड़ा लिखो, 50 प्लस 30 बटा, अनुपात मतलब बट्टे होता है ना। और पुत्र कितना है? 20 साल। तो ये भी 30 साल कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 80 बटा 50। 0 से 0 कट गया, यानी कितना आया? 8/5, यानी कि 8/5। ये हमारा आंसर है। समझ रहे हो? नोट करो भाई, बोर्ड पूरा जान लो भर जा रहा है।